हाँ राघव बेटा। जी सर। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं? 663 सर। 663। तो 660 फाइव। प्लस मैं हाँ मान जी लेता जी हूँ जी। मिनिमम। जी सर। यहाँ आ रहा है आपका 660 जी प्लस। सर। तो आपने तो यार तीनों सब्जेक्ट के अंदर मचाया होगा। ये आपका ड्रॉप ईयर है? नहीं नहीं सर, ट्वेल्थ के साथ। फ्रेशर हो आप? जी सर, फिजिक्स में 153 सर। फिजिक्स इज 153। केमिस्ट्री 170। केमिस्ट्री 170। बायो 345। बायो 345। काफी बढ़िया स्कोर है। बताओ यार कैसे किया तुमने ऐसे टफ पेपर में ऐसा? सर एक्चुअली फिजिक्स के लिए तो जैसे काफ़ी कंसेप्चुअल पढ़ा था और टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई थी। इस पेपर में आपको अच्छा करना था तो आपको जेई मेंस के क्वेश्चन किए होने चाहिए थे, और वो भी दो बार। मतलब पहली बार आप नॉर्मल स्पीड पे, और सेकेंडली आपको जब सेकेंड टाइम करना है तब थोड़ी फास्ट स्पीड पे, क्योंकि मोस्टली 35 आई वुड से जेई मेंस के पीवाईक्यूज थे सर। और बस इस पेपर में वैसे डिफ़िकल्टी वाइज तो नहीं था सर, बस लेंदी वाइज था। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो करने थे, और सेकंड राउंड में जो कैलकुलेशन इंटेंसिव और जो थोड़े टफ क्वेश्चंस आप लग कहाँ रहे से आ रहे हो? विद्यापीठ से और थे। नहीं ऑनलाइन सर, से? ऑनलाइन से ऑनलाइन। हो ऑनलाइन जाता था। पढ़ने का बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डिसिप्लिन का, शेड्यूल का। वो कैसे मैनेज करते थे? सर एक्चुअली इंटरेस्ट तो मेरा बहुत था पढ़ाई में, तो हम्म। मुझे ऐसे डिसिप्लिन की इतनी नहीं आती थी। कभी कभार शॉर्ट्स वगैरह पे टाइम वेस्ट हो जाता था। हम्म। उसके लिए मैंने फिर 11th में तो नहीं, 12th में मैंने अपने यूट्यूब को डिलीट मार दिया था। यूट्यूब नहीं चलाते थे फिर? मतलब डिसेबल कर दिया था, डिलीट नहीं किया। हम्म। तो उससे काफ़ी और डिसिप्लिन इंस्टाग्राम? में नहीं, वो नहीं मैं चलाता। इंस्टाग्राम तो नहीं चलाते नहीं थे। नहीं जी सर। अपने शेड्यूल बताओ, पढ़ने का क्या रहता था? सुबह से शाम जब तक आंख खुली है तब तक पढ़ाई? नहीं 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 सर। नहीं। सर जैसे पूरा टाइम टेबल बताऊं या हाँ फिर वैसे? ऐसे ही बताओ इन अच्छा जनरल, सुबह से सर, शाम। लगभग 4-5 घंटे की क्लासेस होती थी। हम्म। 6 to 7 आवर सेल्फ स्टडी निकाल लेता था हम्म। मैं। प्रैक्टिस उसमें मेन रहती थी हम्म। इन्वॉल्व। 4 आवर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी लगाई? वही सर, इसके लिए आपकी एक फिजिक्स में तो 153 नंबर इस नीट के पेपर में। सर इसमें 3 छूटे हैं और 3 इनकरेक्ट हो गए, कैल मतलब वही जल्दी जल्दी में। 3 छूटे 3 इनकरेक्ट। जी। तब 153 कैसे बनेंगे? यही सर 12 इन वो हो गए छूटे के, और 15 उसके गए। अच्छा 27 गए ना। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक जी। ठीक ठीक। जितना मैं कर पेपर कैसे सकता। अटेम्प्ट किया, पैटर्न बताओ। सर पहले बायोलॉजी मैंने अटेम्प्ट शुरू की। सबसे पहले हाँ बायोलॉजी। जी बायोलॉजी उसको किससे पढ़ रहे थे आप? आकांक्षा मैम से। आकांक्षा मैम से? दोनों पार्ट्स। दोनों पार्ट्स? हाँ जी। अच्छा। उनका मेरे को ठीक लगा था, आकांक्षा अच्छा मैम लगा दोनों था मैं। पार्ट पढ़ा रही है क्या हाँ अपने? जी सर, 2.0 में उन्होंने वो पढ़ाया था बॉटनी। हाँ। 3.0 में तो जूलॉजी। तुमने ढूंढ लिया उनको दोनों जगह से। हाँ जी। क्या बात है, हाँ फिर? और वो बायोलॉजी मैंने अटेम्प्ट किया नीट में 50 मिनट्स में, हम्म। विदाउट OMR। 50 मिनट्स में विदाउट में, ठीक है। और सर केमिस्ट्री मेरा 35 मिनट्स में हो गया था। हाँ। और 5 मिनट्स चेकिंग की थी, तो 40 मिनट्स मेरे पास 1.5 घंटा बचा था। एक्चुअली मैं तब बड़ा सेफ सोच रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था फिजिक्स का पेपर इतना वो आएगा। तो तुमने स्टार्ट ही बायो से किया? हाँ जी। और डेढ़ 50 मिनट घंटे में पे। बायो निपटा दी। हाँ, फोर्टी फिर उसके मिनट्स बाद में 40 मिनट से केमिस्ट्री, जी। तुम्हारे पास समय बचा है, तुमने कहा फिजिक्स अब। हाँ जी, सारा हो जाएगा शायद। फिर सर 1 आवर 30 मिनट्स बचा था। सर फर्स्ट 1 आवर मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, मेरे 26 क्वेश्चन शायद हुए थे सॉल्व। तो मैंने सर रियलाइज़ किया कि 30 मिनट्स बचे हैं पेपर में। मैंने फिर सबसे पहले वो छोड़ के OMR भरी, जितने हाँ भी मेरे क्वेश्चंस हुए। हाँ। वो मेरी फिर मेरे पास 16-17 मिनट्स बचे थे सर, उसमें मैंने फिर जैसे फिजिक्स का एक क्वेश्चन हुआ मार्क, क्वेश्चन हुआ मार्क फिर ये। इस क्वेश्चन देखे तुम्हें क्या लग रहा था कि मुझसे होगा ही नहीं, या टाइम का प्रॉब्लम है? टाइम का टाइम का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब था। मैंने फिजिक्स को 1 घंटा 15 मिनट दिया, अगर मुझे 10 मिनट मिल जाते तो शायद ये 175 आ सकते थे इसमें। और अगर समय मिल पर बचाते कहाँ? कहाँ बच इन सकता था, इन बायो में? इधर इन दोनों की चेकिंग ना करता अगर मैं। हम्म। मैंने तब इसको तुम्हें भी, पता नहीं था ये टफ होगा। इसको हाँ जी, बायोलॉजी सेक्शन 42-43 मिनट्स में हो गया था। हम्म। 7 मिनट्स इसको मैंने चेक करने में लगा दिया। पर नंबर अच्छे ले गए ना, तुम अच्छे नंबर खींच ले गए इस ठीक है सर। तरफ। हाँ। नहीं तुम सर, एक्चुअली आंसर कोई चेंज किया नहीं, तो वो चेकिंग एक तरह से वेस्ट ही गई। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। हाँ, पर नहीं चेक करके आते तो डर कितना लग रहा हाँ होता। वो तो है। देख जी पेपर जी से निकलने हाँ। के बाद बहुत स्ट्रेटजी आती है दिमाग में, हाँ वो तो है अंदर सर। जो रहती है। एक्चुअली सर मैं तो बल्कि सेफ ही फील कर रहा था कि डेढ़ में दोनों पोर्शन हाँ अपने इधर फाइव इधर फोर्टी तो मार्क्स का हो गया। गेम तो हो चुका है हाँ सिलेक्शन जी वाला। जी। टेस्ट कितने दिए होंगे दो लास्ट साल में में? तो बहुत कम कर दिए थे। लास्ट में वही मैं टफर साइड का ही लेके चल रहा था। जेई मेंस के पीवाईक्यूज मैंने 2 बार किए हैं अपने दो से। साल में टोटल कितने टेस्ट दिए 19 थे? से 24 के मैंने 2 बार किए थे। और टेस्ट सर दिए होंगे 200 टेस्ट। 200 टेस्ट? 200 टेस्ट दिए होंगे 2 साल के अंदर, हाँ, मॉक टेस्ट। 100 टेस्ट प्रति ईयर? जी आराम से। सीरियसनेस ही तब ये नंबर बनता है। बढ़िया, और बात करते हैं आपसे जी अभी। थैंक यू सर। YASAR। या सर, और आपके बन रहे हैं लगभग 630 प्लस के आसपास, यस पकड़ लें ये? यस। हाँ, और आप बता रहे हैं आपने फिजिक्स पहले राउंड किया,
हाँ फिर कुछ कुछ क्वेश्चन छूटे थे। हाँ, कई सारे क्वेश्चन छूटे, देन तो उन पे फिर से ये प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस कैसे आया कि क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाए? डर नहीं लगा कि यार छोड़ेंगे तो नीट तो निकलेगा ही नहीं? नहीं, बात वही थी कि पहले एक बारी मैंने पूरा पेपर देख ही लिया था हम्म। कि क्या क्या हो सकता है, हम्म। कि कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन है, वो हम्म। लैंग्वेज देख के ही पता चल जाता। तो फिर मेरे समझ में आ गया था कि क्या कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो छोड़ना पड़ेगा, और मुझे आदत भी थी क्योंकि मैंने टेस्ट भी दिए थे, तो बैच में भी मैं ऐसे ही करता था कि जो हम्म। क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि पहली बारी में कि थोड़ा हम्म। सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा मुझे, हम्म। या इसमें हो सकता है कि कैसे मैं पढ़ रहे गलती थे कर आप? सकता हूँ। ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ऑफलाइन ये पढ़ रहे थे? ये सर, मैं ऑनलाइन पढ़ा हूँ, यकीन से। यकीन में ये थे? सर, ये आपका यकीन ड्रॉप 2.0। ईयर है? ये सर, ड्रॉप ईयर था मेरा। पहला ड्रॉप है? आपका क्या नाम है? हाँ, साधु कुमार। साधु, आपको तो जानता हूँ मैं। और साधु के लास्ट ईयर नीट में, 685। नीट 2024 में कितना नंबर था? 685। 685। और 2025 में 636। 636। नंबर तो सबके कम हुए पर ये अच्छे नंबर है। 685 पे ड्रॉप क्यों लिया था, पहले तो बच्चे ये सुनना चाहते हैं। मेरा रैंक जो था 5734 आ गया था। हाँ, तो 5000 रैंक थी। हाँ, तो उसमें मुझे एम्स लगा नहीं कि मिलेगा, हाँ। तो मैंने काउंसलिंग भी नहीं कराया। तो मैंने सीधा पढ़ना ही शुरू कर दिया फिर। हाँ, कि एम्स नहीं मिलेगा तो छोड़ते हैं यार। हाँ फिर उसके बाद तैयारी शुरू कर दी। आप कहाँ से पढ़ रहे थे, क्या है हाँ, आपका? मैं ऑफलाइन ही पढ़ा था ऑफलाइन? विद्यापीठ। विद्यापीठ में थे? कहाँ पे थे विद्यापीठ में? कोटा में था। कोटा में थे? ये ड्रॉप ईयर है आपका पहला? हाँ पहला। लास्ट ईयर भी 685, इस बार 636। बताओ यार कैसे इतने टफ पेपर में 636 नंबर बहुत अच्छे हैं, पहली बात तो इस पेपर में। ये 685 से कहीं अच्छा ये 636 नंबर है, वो हाँ रैंक में दिख जाएगा अपने हाँ को, है ना? वो हाँ तो रैंक में दिखने वाला है कि यहाँ जो रैंक बनी थी 636 पे, जो रैंक बनेगी वो हाँ, अच्छी बनी। बहुत अच्छी बनेगी। अब बताओ कि क्या चेंज किया था? मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा किया इस बार। हम्म। और जैसे मतलब फैकल्टी जो थे इस बार, थोड़ा सा ऊपर, हाँ। इस बार मतलब ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन किया था, और मतलब डाउट अच्छे से सॉल्व हुआ। और फिजिक्स में जैसे था कि कोई भी मुझे कॉन्सेप्ट में तो ज़्यादा दिक्कत रहता नहीं था, कुछ मतलब कैलकुलेशन सब में दिक्कत आ रहा था, जैसे हम्म। मैथमेटिकल, तो जैसे इंटीग्रेशन ये सब, हम्म। तो वो सब मैंने कवर कर लिया जो भी बच गया था। हम्म। तो फिजिक्स तो ज़्यादा दिक्कत आया नहीं मुझे। हम्म। फिर केमिस्ट्री में मेरा ऑर्गेनिक वीक था, हम्म। तो ऑर्गेनिक मैंने अच्छे से कवर किया, हम्म। तो ऑर्गेनिक मेरा हो गया। तो इस बार मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से फोकस किया, और मतलब बाहर का तो मुझे पता था, लेकिन एनसीईआरटी का ही ठीक से मैंने तो नहीं मुझे ये याद बताओ, तुमने लास्ट ईयर 685 नंबर आए थे, तुमने ड्रॉप ले लिया कि एम्स नहीं मिल रहा किया। हाँ 685 पे। इस ईयर पेपर देने गए, पेपर देते वक्त लग रहा होगा ये तो 685 से तो नीचे जा रहा है स्कोर। हाँ, तब उस समय क्या चल रहा था मन में? मुझे तो विश्वास था कि रैंक तो अच्छा आ जाएगा। तुम्हें पता, समझ में आ गया था पेपर हार्ड आ हाँ, गया है? मुझे पता था कि कंपेरेटिवली बच्चे के तो मेरे से बड़ा मतलब स्ट्रांग, देखिए बड़ा रैंक अच्छा स्ट्रांग माइंड जाएगा। सेट चाहिए होता है। हाँ, तुम उस टाइम कॉन्फिडेंस था परेशान मुझे। नहीं हो रहे थे कि यार पेपर में नंबर कम आ नहीं रहे हैं लास्ट ईयर? नहीं, कॉन्फिडेंस था कि रैंक अच्छा आ जाएगा। गुड यार, कॉन्ग्रेचुलेशन।